इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 18 पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ x साइन स्क्वायर x dx। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने 17th किया है। वहां इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आपके पास सेम है। आपने क्या करना है, एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन को एज इट इज लिखें। साइन स्क्वायर एक्स की क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, जो कि ये इसके इक्वल होता है। और आपको ये अब अच्छी तरह आना चाहिए। 1/2 हम इसमें से कांस्टेंट है बाहर लिख लेते हैं। x से इसको मल्टीप्लाई कर दें, x 1 टाइम x माइनस x इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू dx। ये आपके पास टू टर्म्स बन गई। अब हम इसकी इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन ये याद रहे यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है कि 1/2 जो कॉमन लिया है इसको हम कभी भूल जाते हैं। इसको बिल्कुल आपने याद रखना है। फिर क्या करना है, x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ x कॉस ऑफ 2x dx। और ये 1/2 मैं इसके साथ भी, क्योंकि मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। राइट, ये तो x dx के तो आपको पता है कि ये बहुत सिंपल है। 1/2 पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा x/2, यानी एक पावर आपने ऐड की और जो न्यू पावर स्क्वायर बन गया आपके पास, उसी से आपने इसको डिवाइड कर दिया। ये पोर्शन सॉल्व हो गया हमारे पास। -1/2 आपने एज इट इज यहाँ लिख लें, क्योंकि ये दोबारा प्रोडक्ट बन गया है। ये हमारे पास एल्जेब्रिक टर्म है, u कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, इसको हम v कंसीडर करेंगे। u इंटू वी की फार्मूला लगाएंगे, x इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2x माइनस, देखिए याद रहे यहाँ पे डबल इंटीग्रल आता है u इंटू वी के फार्मूले में, 2x dx। और डेरिवेटिव हमने लेना है x का, x इंटू डी एक्स। तो ये जो दो dx लग जाते हैं, एक dx एक इंटीग्रल साइन का है, सेकंड इंटीग्रल साइन का है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/2 याद रहे कि इन दोनों पे अप्लाई होगा। राइट, तो हम यहाँ मैं लिख लेती हूँ। ये फर्स्ट पार्ट तो आपके पास हो जाएगा x²/4, राइट, -1/2। और अब हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। x cos ऑफ 2x की इंटीग्रेशन है साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस, यहाँ पे भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा, डेरिवेटिव 1 dx। कहाँ से लिखा, एक दफा दोबारा बता देती हूँ। इसकी हमने इंटीग्रेशन की, cos ऑफ 2x की है साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2। ये भी cos ऑफ 2x है, इसकी भी हो जाएगी साइन ऑफ 2x बाय 2। x का डेरिवेटिव जो कि है 1, तो हमने 1 लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x²/4 एज इट इज हुआ, -1/2। अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं, आखिर में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। x साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, राइट, माइनस ये 1/2 है, इसमें से हम इसको कांस्टेंट है बाहर ले ले। आगे हमारे पास रह गया साइन ऑफ 2x इंटू 1 dx। इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि पता चले ये 1/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। x²/4, अभी भी 1/2 को हम एज इट इज रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन ऑफ 2x आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन हम एक साथ कर देंगे। -1/2 और साइन ऑफ 2x किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2। इसकी इंटीग्रेशन ये है, माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। अब हम इसको 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x²/4 माइनस 2 टाइम 4, तो ये हो जाएगा x साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 4। देखें 2 टाइम 4 और एक ये 2 भी है 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 और 2 यहाँ है, 4 2 टाइम्स 8, लेकिन ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस है, फिर ये इसको माइनस कर देगा। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2x प्लस 8 प्लस c।
ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे मैंने किया। देखें 3 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, एक ये भी माइनस है इसलिए ये माइनस हो गया। ये 2 और 2 4 है, और ये एक बाहर भी 2 जो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए ये 8 हो गया, और ये इसका आंसर है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।